दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बीपीएससी 4.0 अध्यापक भर्ती की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसे ज़रूर देखें और ये वीडियो भी आपको इसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है, बिना देरी किए हैं अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर हैवलाक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, द हैवलाक ब्रिज आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना पुल है। इसका एक प्रसिद्ध नाम ओल्ड गोदावरी ब्रिज है या एक रेल ब्रिज है। यह पुल 1900 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर पिछौला झील के किनारे स्थित है। कांडला और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये दोनों घाटियाँ मध्य हिमालय में हैं और हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रसिद्ध घाटियाँ सोलांग घाटी, स्पीति घाटी, तीर्थ घाटी, किन्नौर घाटी, ग्रीन घाटी, बारोड घाटी, लाहौल घाटी और बब्बर घाटी आदि। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम्स ब्रिज। राइट आंसर हो जाएगा राम सेतु। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ये हल्दिया बंदरगाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। मारमा गोवा भारत गोवा राज्य में है स्थित है और ये प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है। भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना लौह अयस्क के निर्यात के आउटलेट के रूप में बनाई गई थी। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, सोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ग्रेट निकोबार नेक्स्ट है, ग्रह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। वो कौन कौन से हैं? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की उत्तर से दक्षिण सीमा की दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 281 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे छोटे व सबसे बड़े दिन का अंतर 45 मिनट का होता है, जबकि लेह लद्दाख में अंतर 5 घंटे का होता है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने द्वीप आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 5 राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इसका और व्याख्या अगर देखें इसमें तो ये सभी का इसमें दिया हुआ है। जो भोपाल है
77 डिग्री 30, लखनऊ 81, बेंगलुरु 77। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? ये त्रिपुरा है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे का। भारत का भौगोलिक प्रदेश, अब हम लोग भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत को मुख्यतः 4 भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा हुआ है। केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाबर। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत की प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में पर्वत श्रेणी में सबसे नवीनतम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटकाई पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। अक्साई चीन स्थित भारत, चीन और पाकिस्तान के सीमाओं के सम्मिलित संधि पर स्थल इस भारतीय भूभाग पर 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख का पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,850 मीटर। निम्न में से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों के द्वारा काटकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनायमुंडी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से के मिलन स्थल पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है जो
दूसरा सर्वोच्च शिखर प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है जो कार्डमम की पहाड़ियाँ केवल केरल राज्य में अवस्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से से अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई की पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियों से, दक्षिण में अगस्तमलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडव की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, यही सुमेलित नहीं है। धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुंको ताइबेई। जुंको ताइबेई एक जापानी पर्वतारोही जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतह किया, जबकि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं हिमालय का भाग है। यह भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,816 मीटर है। इस पूरे क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। हिमालय की चोटियों के संबंध में पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम प्रस्तुत करना है। इसमें नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। कंचनजंगा ये सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, कुमाऊं उत्तराखंड में है। निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईथान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल। निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम आपको बताना है। तो सिपकीला, लिपुलेख और नाथुला और बोमडीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिपकीला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तटीय क्षेत्र कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील। मेघालय का पठार भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार या भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया। पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य केरल राज्य में स्थित है। मान दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मान दर्रा हिमाचल क्षेत्र में भारत तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डोंगरीला भी कहा जाता है। इसे दर्रे के देवताल झील है जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा है पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा जम्मू कश्मीर, यही सुमेलित नहीं है क्योंकि लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। निम्नलिखित हिमनद ग्लेशियरों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मिलाप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोरघाट गुजरात। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित 21 किलोमीटर लंबे दर्रे में 28 रेलवे सुरंग हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है।
निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए रामेश्वरम राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मुख्य भूमि से पंबल चैनल द्वारा अलग होता है। कोरो क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। कोरो क्रीक ज्वारीय निवेशिका है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह दलदली भूमि जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट सैंडल पीक। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनुषकोडी से। राम सेतु आदम ब्रिज भारत के पंबन द्वीप अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। महाराष्ट्र में 652.60 किलोमीटर, गोवा में 101, कर्नाटक में 280, केरल में 569, तमिलनाडु 906 और आंध्र प्रदेश में 973, उड़ीसा 476, पश्चिम बंगाल पर 157 और सर्किट हाँ ये सभी डाटा दिया हुआ है जो समुद्री तट से मिलान करता है। सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद बंधे अप्रतरण सड़ती वनस्पति के तैरते द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं जिन्हें कहा जाता है फुमडी। फुमडी मणिपुर की लोकटक झील में स्थित तैरने वाले मकान हैं जिनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अवतरणों, मिट्टी, अन्य जैविक पदार्थों से सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर किया जाता है। फुमडी विलुप्तप्राय हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मालनाड, यही सुमेलित नहीं है। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। निम्न नगरों में से किसमें समुद्र तल से औसत ऊंचाई अधिकतम है? राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु। पुदुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों से विस्तारित है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी करनूल। जब अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया तब राजधानी करनूल बनाई गई। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के सिविलियन होने के पश्चात हैदराबाद को राजधानी बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार। पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत का यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राइट आंसर हो जाएगा बंदरपूंछ। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है वह कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गोमती। भारत में यरलुंग जंगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन। निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी केन, बेतवा, चंबल सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हैं यहीं तक।
दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।